हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का कि एक बार फिर आपके और हमारे जीवन में ये पवित्र अवसर प्रदान किया कि हम उसके पवित्र महान उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आए, उसके नाम की महिमा करें, यीशु नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके नाम का जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। और स्तुति आराधना करने के द्वारा हम अपने होठों का धन्यवाद रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान उसके पवित्र चरणों में भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, आप सबका जो अभी मुझसे जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं, यीशु नाम में आपका स्वागत करता हूं। और प्रिय परमेश्वर पिता का आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें रात भर संभाला, पिछले दिन में संभाला, हर खौफतों से बचाया, जिंदा सुरक्षित और चंगा रखा है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते राजा। पवित्र और जीवित परमेश्वर पिता होने देना आज की इस प्रार्थना सभा में, ऑनलाइन वर्शिप में, सब कुछ स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा और आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु यीशु नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आज हर एक के जीवन में आपके उस अद्भुत कार्य हो प्रभु जी, और जो आप चाहते हैं वही होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते पिता कि आप ऐसा कर दिए। महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं, प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं, हमें। सो ये हमारा परमेश्वर जो भला है, और वो कितना भला है, वो बहुत भला है। हम चाहे कुछ भी करें तो भी वो हमारे साथ भलाई ही करता है। आज तक हम परमेश्वर पिता को, उसके वचन को, उसके अनुग्रह को, उसके पवित्र प्रेम को अवॉइड करते आए हैं, इग्नोर करते आए हैं। उसके बावजूद भी हमारा पिता वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। सेनाओं का यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा ही हमसे सच्चा प्रेम करता है। उसके प्रेम को फिर प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से प्रकट किया। 2020 वर्ष पूर्व, 19 वर्ष पूर्व जो प्रकट किया था, उससे बढ़कर आज के दिन में प्रकट किया कि पहले तो हमें बचाया, अंधकार और पाप की किससे निकाला, शैतान के अधिकार से स्वतंत्र किया। उसके बाद फिर हमें हमारी इच्छाओं पर छोड़ दिया, और हम हमारी इच्छाओं के अनुसार, जितने प्रिय भाई बहन सब अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, उसके बावजूद परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। कैसे हम जानेंगे? आज जान ले कि आज अगर हम जिंदा हैं तो प्रभु यीशु मसीह की दया है कि उसने हमें जीवन के श्वास प्रदान किए हैं। इस रीति से प्रभु अपना पवित्र प्रेम को आज फिर हम पर प्रकट किया है। मनुष्य तो ढिठाई करता रहता है, लेकिन परमेश्वर प्रेम करता रहता है। आमीन, हालेलुया। सो आइए उस पवित्र परमेश्वर महिमा में इस गीत को हम गाएं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। आइए हम आत्मा सच्चाई से प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गए है, अंधेरिया में तू उजियारा है। कठिन समय में तू मजबूत गए है, अंधेरी राह में तू उजियारा है। मेरी दुहाई तू सुनता
स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है कभी छोड़ूंगा, तू कहता है कभी नहीं ठुकराऊंगा। यस माय लॉर्ड, थैंक यू, आमेन जीसस लॉर्ड। तेरा हाथ मेरे अगुवाई करता, तेरा हाथ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरे अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपकी भलाई हमारे लिए सदा की है। प्रभु जी, प्रिय परमेश्वर, आप करुणा में परमेश्वर हैं। और प्यारे पिताजी, मैं आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देता हूँ मेरे स्वामी यीशु, माइटी लॉर्ड जीसस, थैंक यू कि प्यारे परमेश्वर पिता, आपने अपनी बड़ी दया, बड़े नाम के निमित्त हमारे साथ व्यवहार किया। हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, परंतु आपने अपनी बड़ी दया, बड़े नाम के निमित्त हमारे साथ व्यवहार रखते हुए, करते हुए हमें जिंदा, सुरक्षित और चंगा रखा है। तमाम प्रिय भाई बहनों को जो आपके नाम में भरोसा रखते हैं, आपने पवित्र आशीषें दिए हैं। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। और प्यारे राजा, आपकी पवित्र महिमा में इस गीत को गाते हुए आपसे निवेदन करते हैं राजा कि होने दे, हमें अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे पिता, कि हम जहाँ जहाँ भी जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, तेरे नाम की स्तुति करें, तेरे नाम की बढ़ाई करने पाएँ। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं और आत्मा से भर जाएं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही है मुंजी मेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। यस लॉर्ड, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसे, देता है तू जिंदगी। Yes, my Lord Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Glory Jesus. I love you, Lord Jesus. Praise the God. Yes, my Lord Jesus. है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। Yes, my Lord. जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे राजा, मेरे स्वामी, आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते हैं आपकी महान सामर्थ्य को, महान उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रभु यीशु नाम में मैं अपने जीवन में हर एक का जीवन में आत्मा बुद्धि प्राण में ग्रहण करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और प्रिय परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हम आपकी पवित्र महिमा और इस गीत के द्वारा करते हैं पिता कि आपने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद के लिखा है। प्यारे राजा, आए उस जीवते परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा में और इस गीत को गाएं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा। सब गाएं, सब गाएं, हालेलुया। जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अज़मत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी सीरत, अज़मत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी सीरत। मेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग मेरे कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चराग कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। साहे समा तू जिंदा खुदा तू, साहे समा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, आसमां तूने बनाया, समुद्र की रज ठहराए, आसमां तूने बनाया। Yes, my Lord, I love you, Lord Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. ओ शाखरा वाली हालेलुया। धन्यवाद तेरे परमेश्वर। और फूलों से धरती सजाए, कितने सुंदर बनाई, सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते और स्तुति करते राजा कि आपने अपने मन भावन जैसे आराधना स्तुति को हमसे ले लिया। हे प्यारे परमेश्वर, इस समय होने देना खुदावन, जब आपके पवित्र सामर्थ्य कलाम को, वचन को तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों तक पहुँचाएँ, तेरे हाथों की रचना तक पहुँचाएँ प्रभु। तो आज प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वामी, आप स्वयं अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा हर एक के मन आत्मा से बोले और बात करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा, आपके पवित्र भय को मानने और खाने के द्वारा जिंदगियां बचाएं जाएं, आत्मा बचाएं जाए प्रभु जी, और मन योग्य फल इनके जीवनों से उत्पन्न होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप ऐसा करते हैं। सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, हालेलुया। सो प्रियो, इस समय हम प्रभु के पवित्र कलाम को देखेंगे, सुनेंगे। कृपया अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। पिछले दिनों में, पिछले महीने में, पिछला सप्ताह में आपने जो भी परमेश्वर का प्रति लापरवाही किया है, अपनी इच्छा मोह के जिया है, उसे क्षमा की याचना करें। अपना हृदय और अपना मन प्रभु की ओर लगा लें और पवित्र परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य वचन को सुने। और प्रिय, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, यीशु मसीह की पवित्र इच्छा में होकर, कि परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवनों में सुख प्रदान होता है, शांति आता है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु का पवित्र वचन भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ें। भजन 34:9 एक पढ़िएगा। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय, वचन को ध्यान से सुनकर आज पकड़ लेना, ग्रहण करना। ये वचन सेनाओं का यहोवा परमेश्वर
हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह का है। ये वचन उस पवित्र सामर्थी परमेश्वर का, जिसने सारी सृष्टि को रचाया बनाया है, आपको जीवन दिया है, जीवन की श्वास से प्रदान किया है। आज इस समय से पहले आप कैसा भी जीवन जीते रहे, कोई बात नहीं। हमारा प्यारा परमेश्वर, हमारा पिता हमसे प्रेम करता है और आज फिर अपने वचन के द्वारा हमें किस अद्भुत रीति से ये बात कह रहे हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, परमेश्वर हमें पवित्र लोगों का पदवी देता है। आमीन। सच्चाई हम जानते हैं, हर एक अपना अपना जीवन को देखे। परमेश्वर तो हम में से हर एक के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्यारा पिता हमसे स्पष्ट रीति से कह रहा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए वचन है। किसके लिए वचन है? और परमेश्वर देखो, हम सबको पवित्र कहते हैं, हम सबको पवित्र समझ रहे हैं। ये वचन सबके लिए है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। भय मानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी बात की, बोलो तो भली बातों की, भले चीजों की उसके जीवन में घटी परमेश्वर होने ही नहीं देगा। इसी का हम 7 आयत को पढ़ लेते हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, जो परमेश्वर पिता का भय खाते हैं उनके लिए वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको उसका बचाता है। दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। 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 हम जहां भी जाएंगे, हम कुछ भी काम करेंगे, हमारा प्यारा परमेश्वर पिता अपने दूत को हमारे निमित्त आज्ञा देगा। वो आज्ञा देगा कि मेरे सेवक के, मेरे पुत्र के, मेरी पुत्री के, मेरे पवित्र लोगों के पैरों में ठेस ना लग जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय खाने वाले हैं, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, उनके लिए वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। पवित्रता अपने जीवन में बना के रखना है। आप सब जानते हैं कि पवित्रता, शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है, अपवित्रता क्या है। पवित्रता का मतलब है हमें परमेश्वर की इच्छा होकर जीवन को जीना है। पवित्रता का मतलब है परमेश्वर का भय खाने का अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। हमें इंसान पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर का भय खाने का अर्थ है कि हम अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वचन को और परमेश्वर को महत्व दें। यही पवित्रता है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्रता परमेश्वर का भय मानना है, अपने जीवन को पवित्र करके रखना है। हमारी चाल चलन एकदम अच्छा होना है। मैं आपको बताऊंगा आज प्रभु के अनुग्रह से। आइए पढ़ते हम नीति वचन 14 का 27। इसके बाद की पुस्तक है 14:27 पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। आमीन। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाता है। अब मृत्यु का फंदा बोलो तो भाई, इंसान की मृत्यु कितनी बार होती है?
नहीं जानते। मैं आपको बता दूं, इंसान की मृत्यु सांसारिक और शारीरिक रीति से एक बार होती है, लेकिन आज मैं आपका एक कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। इंसान का मृत्यु शरीर नष्ट होने लगता है तो मृत्यु है उसका। एक तो वो व्यक्ति जो बेड यूनियन हो रखा है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उठ फिर नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता है, अपने हाथों से वो खाना नहीं खा सकता है, अपने हाथों से कुछ काम नहीं कर सकता है, अपने पैरों पर चल नहीं सकता, वो भी मृत्यु है। दरिद्रता, कंगालपन, ये भी मृत्यु है। जीवन में शांति नहीं है, अशांति में है, वो भी मृत्यु है। प्रियो, परमेश्वर का भय अगर हम खाते हैं तो वचन हमें स्पष्ट बताता है। नीति वचन 14:27 में लिखा, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। ये छोटे छोटे फंदे, एक्सीडेंट हो गया, सिर फूट गया, टाँके आ गए 20, 25, 30, हाथ टूट गया, हड्डी जुड़ गई, पट्टा बंध गया, ये फंदे हैं। टांग टूट गई, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, ये फंदे हैं। इन फंदों से परमेश्वर का भय हमें बचा लेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। डाइजेशन सही नहीं है, ये फंदा है। इन फंदों से हमें परमेश्वर का, यदि हम परमेश्वर का भय खाते हैं तो हमें प्रभु बचा लेगा। आमेन, हालेलुया। आइए नीति वचन 1:7 भी हम पढ़ें। परमेश्वर का भय हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम बुद्धिमान होंगे तो हर एक कार्य को हम बहुत बखूबी अच्छे से करने पाएंगे। पढ़िएगा 1:7, नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और बुद्धि को कैसे लोग तुच्छ जानते हैं? मूर्ख, अनपढ़, गंवार। मूर्ख लोग दूसरों की गुलामी करेंगे फिरेंगे। मूर्ख लोग भीख मांगते हैं। मूर्ख वो जो परमेश्वर भय नहीं खाता। ऐसा नहीं कि अनपढ़ गंवार, परमेश्वर ने तो अनपढ़ गंवारों को चुना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने तो अनपढ़ गंवारों को चुना है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हम जैसे निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करने पाए। हम जैसे निर्धनों को, कंगालों को चुन लिया कि वो धनवानों को लज्जित करने पाए। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर का भय मानता है। मूर्ख वह है, दरिद्र वो है, अभागा वो है जो परमेश्वर भरोसा नहीं रखता है, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर वचन को महत्व नहीं देता है। वो हमेशा भीख मांगते ही रहेगा। लेकिन जितने परमेश्वर का भय मानते हैं, जितने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जितने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपने पवित्र वचन में निर्गमन की पुस्तक 15:26 में कहता है, सारी आशीष वो हमें देगा। यदि हम सारी बातों को, परमेश्वर की बातों को माने, उसकी विधियों को माने। विधि, भय मानने का मतलब है हम परमेश्वर के परमेश्वर मन मुताबिक उसकी इच्छा होकर जीवन को जी रहे हैं। और परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीता है, परमेश्वर उसके लिए कहते हैं कि मैंने तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है, सिर ही ठहराया है। आमेन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कहता मैंने तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया।
यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, यदि हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, यदि हम परमेश्वर पिता से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, यदि हम परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, यदि हम अपने जीवन की गवाही जो प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में उत्पन्न किया है लोगों को बताते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। हमें उसने सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। हमें लोगों के पीछे चलने के लिए नहीं, परंतु लोग हमारे पीछे चले, हमें ऊंचे पर रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया और चुना है प्रियो। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। आइए हम प्रभु का वचन को और भी आगे देखते हैं। हालेलुया। नीति 9 का 10 भी हम पढ़ेंगे, नीति वचन 9:10। पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, हाँ, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर का भय मानना क्या बताया गया बाइबल में? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर का वो जानना ही समझ है। यदि हम कह रहे हैं कि मैं डिग्रीधारी हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, प्रियों से पूछो इतना बड़ा ऊंचा पद लेने के बाद भी, डिग्री हासिल करने के बाद भी, क्या उनके जीवन में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वो अपने जीवन में शांति महसूस करते हैं? क्या परिवार में उनके क्लेश नहीं है? क्या उनके बेटा बेटियां बिल्कुल राह पर चल रहे हैं? क्या अपने पेरेंट्स की बातों को मान रहे हैं? जो पेरेंट्स चाहते वो कर रहे हैं? नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर बुद्धिमान, हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आगे और हम वचन देख लेते हैं। भजन संहिता 111 का 10 हम पढ़ेंगे। भजन 110 का 11। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी स्तुति सदा बनी रहती है। हालेलुया। स्तुति बोलो तो समाज में, परिवार में, घर में, खानदान में उनका मान सम्मान बना रहता, लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन सबको परमेश्वर बहुत रेस्पेक्ट दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहीं लज्जित नहीं होते हैं। आइए यशायाह 33:6 भी हम पढ़ेंगे। यशायाह 33:6 जल्दी से निकाल लेंगे। यशायाह 33:6। बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। आमीन। हालेलुया। प्रिय, मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अगर जो सृष्टि रचयिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, हम उसका भय मानते हैं, तो आज जान लो कि परमेश्वर, यदि आज तक भी आप लोगों ने परमेश्वर भय नहीं माना है, तो आज ये डिसाइड करें, चुनाव करें। चुनाव आपके हाथ में। जिस तरह से
यहोशू ने चुनाव किया अपने जीवन के लिए। क्या चुनाव किया? आज आपको भी चुनाव करना है कि आप परमेश्वर का भय में जीवन यापन करेंगे। आप परमेश्वर पर पूरी तरह संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपने आपके जीवन में जीवित गवाहियाँ उत्पन्न किए हैं, जो मिरेकल्स किए हैं, वो लोगों को बताएंगे? यदि आप ऐसा चुनाव करते हैं, या चुनाव आप जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप ये चुनाव करते हैं कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, प्रभु के संग रहूँगा, उसका भय मानूंगा और अपना समर्पण करूँगा। समर्पण का मतलब मैंने आपको बताया कि अपनी इच्छा पूरी नहीं करके हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। हालेलुया। सो आइए यहोशू 24:15 हम पढ़ लेंगे। यहोशू 24:15। चौबीस का 15 पढ़ेंगे जल्दी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर आज अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा आपको बताया, बात किया है। यदि मेरा भय मानोगे तो किसी भली वस्तु की, किसी भी बात की कोई घटी तुम्हें नहीं होगी। और यदि आज आप चुनाव करते हैं यहोशू की तरह जो कह रहा है, आज मैं आप लोगों से वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। और जो लिखा 24:15 में पढ़िएगा ज़्यादा ध्यान। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, और यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो। तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? देखो, परमेश्वर की सेवा करोगे तो मेवा पाओगे, आशीष पाओगे और पवित्र आशीष पाओगे। जीवन में सफलता, जीवन में उन्नति, तरक्की, शांति और आनंद के आशीष। परिवार में एकता, परिवार में शांति और आनंद आप पाओगे। और वचन क्या कहता है? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की कि जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूँगा। हालेलुया। प्रियो, यदि आज आप चुनाव करते हैं, यदि आज आप अपने फैसला करते हैं कि मैं तो जिस तरह से यहोवा परमेश्वर का कृपा दृष्टि में, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की संगति में रहकर, यहोशू कहता कि मैं तो आज ये चुनाव करता हूं, मैं फैसला करता हूं कि मैं तो अपने घराने समेत नित्य परमेश्वर की सेवा किया करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये चुनाव करेंगे कि मैं तो परमेश्वर सेवा करूंगा। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 से 8 तक हम पढ़ें। व्यवस्था विवरण 31 का 6 से 8। तो हियाव भाव हाँ, और दृढ़ हो, हाँ, उनसे ना डर, हाँ, और ना भयभीत हो। आमीन। जब यहोशू ने डिसाइड किया, चुनाव किया, फैसला किया कि मैं तो अपने घराने समेत नित्य परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा, तो सुनिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यहोशू के लिए क्या कहता है। मूसा के लिए, परमेश्वर अपने सेवकों के लिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों के लिए परमेश्वर वचन क्या कहता। पढ़िए 6 से। तू हियाव भान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना ही छोड़ेगा। प्रियो, मनुष्य पर इंसान भरोसा कर रहे हो, यदि तुमने गलती से उससे
5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये उधार ले लिया, तो अब वो आपके साथ क्या करने वाला है आप जानते अच्छे से। वो आपको सरेराह सबके सामने बेइज्जत करेगा। लेकिन यहां परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आपकी पढ़ाई में परमेश्वर साथ रहेगा, आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर आपके साथ रहेगा, ये वायदा है। और परमेश्वर कहता उनसे मत डरो, मतलब शैतान से, उसकी सेना से मत डरो, उसको अवसर मत दो, उसको मौका मत दो कि वो हमारे जीवनों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे घरों पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारी नौकरी पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारी गर्लफ्रेंड पर, हमारे बॉयफ्रेंड पर, हमारी पत्नी पर, हमारे पति पर, हमारा बेटा बेटी पर शैतान अपना कोई चाल ना चलने पाए, उसे अवसर मत दो। हालेलुया। फिर से पढ़िएगा 6 आयत को। तू यह भान यानी हिम्मत रख, साहस रख, तू यह भान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वे तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू यह भान और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने की कहा था, तू जाएगा और तू उनको उसका अधिकारी कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वे तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रियो, यदि हम चाहते हैं और परमेश्वर का भय मानने के द्वारा यदि आज आप फैसला करेंगे कि मैं परमेश्वर सेवा करूंगा, मैं अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रभु परमेश्वर से प्रेम करूंगा, उस पर भरोसा रखूंगा, तो मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर हमें कैसी आशीष देता है। आप यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय उसका 6 से 17 तक पढ़ सकते हैं, अपने घरों पे पढ़ेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। यदि आज आप लोग किसी भी बात से डरे हुए हैं, किसी काम से डरे हुए हैं, किसी काम के नहीं बनने से आप परेशान हैं, यदि आपके परिवार में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस है, यदि फिजिकली तौर से पर्सनल लाइफ में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस है, तो आज अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन अपना मन प्रभु के लिए खुला रखें, अपना हृदय प्रभु के लिए खुला रखें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। आइए अपनी आंखों को आप बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने प्रिय भाई बहनों ने इस वचन को, आपके सामर्थ्य वचन को सुना है, उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करता प्रभु, आप इनके जीवन की तमाम, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की समस्या है, चाहे वो बीमारी से पीड़ित है, चाहे वो आर्थिक परेशानी से पीड़ित है, चाहे वो पारिवारिक परेशानी है, चाहे वो व्यावसायिक परेशानी है, चाहे वो नौकरी की परेशानी है, चाहे वो संतान की परेशानी है, चाहे वो शिक्षा में परेशानी है, चाहे विवाह को लेकर परेशानी है, प्रभु आप इन पे दया करें राजा। आपके पवित्र वचन को ग्रहण करने के द्वारा प्रभु इन सब पे तरस खाएं प्रभु जी, और इनके जीवन की हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह आप अपनी महान सिद्ध इच्छाओं का मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप ऐसा कर दिए हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने प्रिय भाई बहन इस समय जो जुड़े हैं, आपने इनके जीवन में अद्भुत काम किया है, और प्रार्थना करता प्रभु यीशु नाम में पिता परमेश्वर इस कार्यक्रम को, इस आराधना को, इस वर्शिप को, और पिता इस वचन को, जो इस रिकॉर्डिंग को इसके बाद जो देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके भी परिवारों में, उनके व्यक्तिगत जीवनों में आपके उस अद्भुत कार्य हो पिता परमेश्वर,
कि इन सब लोगों को आपकी ओर से हिम्मत और साहस मिलने पाए प्रभु, ये फैसला करने पाए प्यारे राजा कि ये आपके पीछे होलेंगे प्रभु, आपकी सेवा को करेंगे, आपसे आशीष पाने वाले बन जाएंगे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, उन प्रिय भाई बहनों जवानों के लिए प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, जिनको कि शैतान ने अपनी चाल के द्वारा गिराना चाहा है और अपना जो पूरा जोर लगा रहा, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता जवान प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावन उनकी सहायता मदद करें पिता, कि वो शैतान के जाल में ना फंसने पाए, शैतान की कोई योजना कोई प्लानिंग तेरे नाम में भरोसा रखने वालों के विरोध में सफल होने ना पाए प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर हालेलुया प्रभु, जबकि कोरोना महाकाल है परमेश्वर पिता, आपसे चाहता हूँ प्रभु आप हर एक जन को जो इस ऑनलाइन वर्शिप में कनेक्ट है और इनके रिश्तेदारों को, इस सेविकाएँ को, इस कलीसिया को, कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन को, जवान बुजुर्ग बच्चों को आप ही अपनी दया में होकर, अपनी इच्छा में होकर अपने पवित्र पंखों में ढक लीजिए राजा, अपनी सुरक्षा में ले लीजिए राजा। प्रभु हम विशेष से प्रार्थना करते हैं भाई अक्षय और आरव के लिए प्रभु जी, कि यीशु नाम से पिता परमेश्वर उसके जो फीवर है प्रभु यीशु नासी के नाम से हम फीवर को डांटते आदेश करते हैं, उसको छोड़े और निकल जाने पाए राइट नाउ, अभी इसी समय पिता परमेश्वर। गले में जो खराश, गले में जो कफ है यीशु के नाम से वो कफ भी बाहर होने पाए पिता। हर एक बीमारी की अशुद्ध आत्मा तुझे मैं डांटता हूँ मेरे प्रभु यीशु नासी के नाम में, और आदेश करता हूँ इस समय निकल जाए। हर एक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव में चेंज हो जाना पाए राइट नाउ, अभी हम आदेश करते हैं हर एक बीमारी की अशुद्ध आत्मा तुझे उसका जीवन शरीर को छोड़े निकल जाए। प्रभु रहम करने वाला अद्भुत करता परमेश्वर, आप उस भाई को यह बधाए, ढाढ़स बधाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने उसे चंगा कर दिया खुदा। प्यारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर भारत देश को, राजस्थान राज्य को, भारत देश के तमाम राज्यों को, इन राज्यों में, इस देश में और इस ज़िले में, इस शंकर नगर क्षेत्र में रहने वाले हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं, आपकी सुरक्षा में देते हैं प्रभु। सब पर रहम करें, हर एक के गुनाहों को, गलती पाप अपराधों को क्षमा करें पिता। इन्हें आप हिया बंधाए प्रभु जी, ढाढ़स बंधाए प्रभु जी, कि प्यारे परमेश्वर आपकी ओर से ये लोग भी आशीष पाने वाले बन जाएं। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर कि राजा यीशु आपने ऐसा कर दिया पिता। प्यारे खुदावन, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई के लिए प्रभु जी, इस सेवकाई से जुड़ने वाले तमाम रेवरेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए प्रभु, इनकी फैमिलीज़ के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए पिता, और जितनी भी सेवकाई हैं पिता परमेश्वर, देश में, इस दुनिया में पिता, उन तमाम सारी सेवकाई को प्रभु यीशु नाम में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र सुरक्षा में देते राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आज के ऑनलाइन वर्शिप को आपने सफल बनाया है प्रभु, आपसे जो मांगा वो दे दिया पिता परमेश्वर। एक बार मैं फिर से मैं अपने आप को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को आपकी पवित्र सुरक्षा में देता हूँ राजा। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इस कलीसिया की सेवकाई के जो सपोर्टर्स हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम सपोर्टर्स को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नाम से आपकी पवित्र सुरक्षा में देते हैं राजा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आपने ऐसा कर दिया खुदा। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको भेंट चढ़ाते हुए, हर बात में, हर कार्य महिमा की करते हुए, इस उम्मीद और भरोसे विश्वास के साथ कि पिता यीशु मसीह अवश्य आप बढ़े और मैं घटूं, प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर सो प्रभु आपको आशीष दे प्रियो, आप बहुत की आशीष पाएँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप लोग चुनाव करेंगे कि आप प्रभु के पीछे हो लेंगे, और प्रभु के पीछे होने से, प्रभु का भय मानने से, परमेश्वर पिता का भय मानने से आपका जीवन की हर एक समस्या प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से दूर होगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।